जैसे ही ये ऊपर वाला इस दुनिया में हमें भेजने की प्लानिंग करता है, तो हमारे यहां पर आने का समय एकदम फिक्स है। और जैसे ही आए वैसे ही यहां से जाने की टिकट एकदम कंफर्म है। नो वेटिंग लिस्ट, नो आरएसी। मम्मी पापा भाई बहन पत्नी बच्चे ये सारे लोग फिक्स हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं साहब ये मुझे मम्मी नहीं चाहिए, ये मुझे पापा नहीं चाहिए, मुझे तो वो मम्मी चाहिए, मुझे वो पापा चाहिए, मुझे वो भाई चाहिए। नहीं साहब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सारी चीजें फिक्स हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और आपको उनका आना बहुत अच्छा लगता है। आप ये सोचते हैं कि वो मेरे साथ बस बने रहें। और कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कैसे वो दूर चला जाए, आप उसको यादों में भी नहीं रखना चाहते। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी का आपकी जिंदगी में आना केवल अनायास ही नहीं हुआ। लोग मिलते नहीं हैं, बल्कि लोग तो मिलाए जाते हैं। लोग आते नहीं हैं, लोग तो भेजे जाते हैं। आपने जैसे कर्म किए हैं और आपके मम्मी ने पापा ने भाई ने बहन ने पत्नी ने दोस्त ने जैसे उनके अपने कर्म हैं, वैसे ही आपका रिश्ता उनसे जुड़ गया है। अगर आपने उनके साथ अच्छा किया है, वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। अगर उनके साथ आपने बुरा किया है, तो वो भी आपके साथ बुरा करने वाले हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि आप बहुत परेशान हैं, तो फिर कभी एक दोस्त आता है आपकी मदद करने के लिए। कभी एक कोई राह पर चलता हुआ राहगीर आता है जिसको आप जानते नहीं है, लेकिन वो आपकी मदद करके चला जाता है। कोई ऐसा अजनबी आता है कि जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, लेकिन आप कहते हैं अरे वो आदमी आया था, उसने मेरी मदद की, मैं उसको पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। वो आदमी या वो दोस्त या वो पत्नी या वो भाई या वो मां या वो पिता आए नहीं हैं, वो तो आपके साथ भेजे गए हैं। उनके साथ आपका एक बहुत ही अटूट नाता है, और वो नाता ऐसा है जिसको कर्म ने बनाया है। आप इसको माने या ना माने, लेकिन एक बात बिल्कुल फिक्स है कि जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा। जैसा आप कर्म करोगे वही आपको मिलने वाला है। लोगों के सामने एक प्रश्न है, साहब मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, सब कुछ तो मैं अच्छा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत अच्छी तरह काम करता हूं, मैं बीवी बच्चों परिवार सबका बहुत ख्याल रखता हूं, और मैंने जाने तो कोई कर्म गलत किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। लेकिन आप और हम ये नहीं जान पाते कि केवल अभी आपने खराब नहीं किया, लेकिन आप कितने ही जन्म आप ले चुके हैं। क्योंकि ये जो शरीर दिख रहा है वो तो एक क्या है, वो तो एक कपड़ा है। आपने केवल कपड़ा बदला है। आत्मा जो कभी मरती नहीं है, ये हम सबको पता है। तो आत्मा के साथ आपके संस्कार भी आए हैं, आत्मा के साथ आपका कर्माशय आया है। कर्माशय मतलब आपके कर्मों का जो फल का जो घर है, वो भी आपके साथ आया है। हो सकता है कि उस जन्म में आपको कर्मों का फल ना मिला हो, जैसे ही समय आएगा वैसे ही आपको कर्मों का फल मिलेगा। आपने अगर अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, आपने अगर बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। यह ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी को कोई डिस्काउंट नहीं है। कर्मों के फल में आप हो, आपके मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो जो आपके आसपास हो, किसी को भी कोई डिस्काउंट नहीं है। अरे आप और हमारी बात तो छोड़ दीजिए, आसपास के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, वो जो ऊपर वाला जो प्लानिंग कर रहा है आपको यहां भेजने की, वो प्लानिंग कर रहा है इस पूरी दुनिया को चलाने की, और उसकी प्लानिंग के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसको भी कोई डिस्काउंट नहीं है। आप जिसको भगवान कहते हैं, आप जिसको ईश्वर कहते हैं, उसको भी कर्म फल में कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक कहानी सुनाता हूं। पुराणों में आता है कि एक जालंधर नाम का एक राक्षस था, और जब राक्षस था तो उसका स्वभाव भी राक्षस जैसा ही होगा। राक्षस था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, और वृंदा का नाम इतने सम्मान से लिया जाता है क्योंकि वो उन पूरे इतिहास की
या पुराणों में जितनी भी महिलाओं की बात आती है उसमें इतनी अच्छी महिलाओं में, इतनी पतिव्रता, इतनी सतत्व महिलाओं में एक थी जिनमें उनका नाम आता है। बड़े सम्मान के साथ वृंदा का नाम लिया जाता है। एक बार भगवान शंकर की जालंधर के साथ लड़ाई हो गई, और जब राक्षस के साथ लड़ाई हो गई तो भगवान शंकर मजाक तो नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सारे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जालंधर दैत्य का बाल भी बांका नहीं कर सके। वो गए भगवान विष्णु के पास कि भगवान, मैं जालंधर दैत्य से लड़ा, मेरे पास त्रिशूल था, मेरे पास सारी शक्तियां थी, मैंने सब के सब इस्तेमाल की, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया, और इस जालंधर का मरना बड़ा जरूरी है। भगवान विष्णु ने एक जवाब दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि ये मर इसलिए नहीं रहा है, या आपके जो शस्त्र हैं उसका प्रभाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो उसके साथ जुड़ी है। उसकी पत्नी इतनी ज्यादा पतिव्रता है कि जब तक उसका पतिव्रता जो संकल्प है वो भंग नहीं होगा, तब तक इस जालंधर दैत्य को कोई मार नहीं सकता है। भगवान विष्णु ने सहायता की और किसी भी तरह से वृंदा का सतित्व भंग हो गया। पतिव्रता होने का जो संकल्प था वो बिल्कुल भंग हो गया, और जैसे ही इधर भंग हुआ वैसे ही उधर जालंधर दैत्य मारा गया। कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। अब आप ये देखें कि भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ा है। वहां पर वृंदा बिल्कुल निर्दोष थी। वृंदा तो केवल अपने पति के साथ थी, वृंदा तो केवल अपने संकल्प का पालन कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि भगवान राम इस धरती पर आए। भगवान राम के साथ मां सीता इस धरती पर आई, जो कि हम सबको पता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि माता सीता बिल्कुल निर्दोष थी। लेकिन फिर भी अयोध्या के जो वासी थे उन्होंने उनको जाने के लिए मजबूर किया, और भगवान राम को उनको वन में छोड़ना पड़ा। अब आप ये देखें कि भगवान राम का जीवन बिल्कुल वियोग में बीता, और वो वियोग ऐसा कि पहले परिवार से वियोग हुआ, पत्नी से वियोग हुआ, फिर बच्चों से लंबे समय तक वियोग हुआ, और जैसे ही बच्चे लव कुश उनके पास आए, और वैसे ही आप देखते हैं कि भगवान राम के जाने का समय आ गया। आप देख रहे हैं कर्म का फल, भगवान को भी कोई डिस्काउंट नहीं है। और उधर उसकी लड़ाई, फिर बात याद दिलाता हूं कि जब जालंधर की लड़ाई हुई तब भगवान शिव की सहायता करने आए थे भगवान विष्णु, और इस जन्म में भगवान राम की सहायता करने आए। दासत्व स्वीकार करना पड़ा भगवान शिव को हनुमान के रूप में, भगवान हनुमान के रूप में। आप देख रहे हैं कर्म के फल की जो गुत्थी है वो सुलझती नहीं है, समझ में आती नहीं है, लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है। इसलिए जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपको मिले हैं उनका ध्यान रखिए, उनको समझिए, और यदि उन्होंने कुछ बुरा भी किया है तो ये मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ कर्म का हेर फेर है, कर्म का कुछ फल है। कुछ मैंने भी शायद गलत किया होगा इसलिए मुझे गलत मिल रहा है। और इन संबंधों को संभालने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, हमेशा कोई भी संबंध आप बनाएं या उसको मेंटेन करें तो एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी संबंध तब तक लंबा चलेगा जब तक आपके मन में या हर एक व्यक्ति के मन में एक बात रहेगी, जो करने योग्य था वो मैंने किया या नहीं किया। मैं अगर पति हूं तो मैंने पत्नी के लिए करने योग्य था वो किया या नहीं किया, भाई के लिए करने योग्य था वो किया कि नहीं किया, माँ या पिता के लिए जो करने योग्य था वो किया या नहीं किया, मैंने अपने बेटे के लिए जो करने योग्य था वो किया या नहीं किया। अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, नहीं, मैंने पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से मैंने जो करने योग्य था वो मैंने किया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप सोचते हैं कि अरे मेरी क्या गलती थी, सब कुछ तो अच्छा था। एक इंसिडेंस, एक घटना आपके परिवार को तोड़ सकती है, एक घटना संबंध को विच्छेद कर सकती है। उस समय वो भी लोग जो आपके संबंध को विच्छेद करने के लिए आए हैं,
जो परिवार को तोड़ने के लिए आए हैं वो भी कोई ना कोई निमित्त हैं। हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने भी कभी परिवार को तोड़ा होगा और वो किसी दूसरे रूप में, वो किसी भाई के रूप में, वो किसी बहन के रूप में, या वो किसी भी आदमी के रूप में आपके घर आते हैं और संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करिए, एक संकल्प याद रखिए, जो करने योग्य था वो मैंने किया या नहीं किया, बस। और उसके बाद भी यदि लगता है कि हार मिल रही है तो फिर दूसरा मंत्र और है, जो सबसे बड़ा मंत्र है, होगा वही जो राम रखे राजा। इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए, बस अच्छे कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, खराब कर्म करेंगे खराब फल मिलेंगे। इसलिए जो भी आपसे मिलने आया है, जो भी आपके पास है, वो पास है नहीं, वो मिलने नहीं आया है। वो लोग मिलते नहीं हैं, लोग तो मिलाए जाते हैं, लोग तो भेजे जाते हैं। इसलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा।